था आज कोई याचन नाचन जी कोई बने हैं नए। और प्रतिक्रिया भी दंभ, अहंकार, बदतमीजी पूर्ण, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से वो मेरे नाम को लेके याचन नाचन और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी नेता संजय नागाइच और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच का विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता संजय नागाइच ने साफ कर दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर जो नोटिस जीतू पटवारी को मिला है उस पर कार्रवाई नहीं हुई, वेयरहाउस में जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया, तो ऐसे में कड़ा एक्शन लेता हुआ प्रशासन दिख सकता है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों 2 नेताओं के बीच की अनबन काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। एक है बीजेपी नेता और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नागाइच, वहीं दूसरे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। दरअसल बीते दिनों संजय नागाइच जो कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, वो सांवेर विधानसभा में वेयर हाउसेस के इंस्पेक्शन के लिए गए थे, औचक निरीक्षण के लिए गए थे। इसी कड़ी में जीतू पटवारी के 4 वेयर हाउसेस का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कई सारी कमियां पाई, जिसके बाद उन्होंने जीतू पटवारी को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के भीतर इन कमियों को, गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की बात कही। संजय नागाइच का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें जीतू पटवारी जो हैं वो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी से फोन पर बात करते हुए दिखाई दिए। संजय नागाइच को पहचानने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ ये कहते हुए दिखाई दिए कि आपका जो भी सामान सरकार का वेयर हाउस में है उसको खाली कर लें, बेइज्जत ना करें। वो इतने बड़े नेता है यार, ये देखते नहीं साफ सफाई, कभी आते नहीं क्या? आते हैं। ऑनर इसका ऑनर कौन है? इसके वही है ना, चारों भाई। कौन भैया हैं हमारे। अच्छा, आप कौन हो उनके? मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज पुजारी। ये ऑनर इसके जीतू पटवारी जी। मेन भारत भी है, इनसे छोटे वाले भारत पटवारी। ये साफ सफाई नहीं देखते क्या आप लोग? ये सब चल रहा है काम, अभी करवाई रहे हैं। नेताओं को देखना नहीं पड़ता, ये सब चीजें नॉर्म्स में नहीं आती। बाहर से तो इम्प्रेशन ठीक नहीं है यार। और तुम कह रहे हैं ना चल रहा, अभी तो ऐसा चल भी नहीं रहा। कोई लगा हो मजदूर या कोई निकाल रहा हो। 6-8 महीने की पुराना ये सारा देखो कहाँ है, वहाँ कह रहा था आज कोई याचन नाचन जी कोई बने हैं नए। हेलो, नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है, ये वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। तो मेरा आपसे आग्रह है, वो तो मैंने लिख के भी दिया था पहले भी, इंदौर को भी दे दिया और मैंने आज आपको भी एक चिट्ठी भेज दी है। आप पहले के भी इसको अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो उसको। तो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता हैं, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल, ये कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर, अन्य चाहो तो हटा दो। आप पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप तो, है ना, प्लीज़, हम एग्री। ओके, आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको, ठीक है ना। ओके। आपको बता दें कि जीतू पटवारी के इस वीडियो के सामने आने के बाद संजय नागाइच की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अपनी प्रतिक्रिया में संजय नागाइच ने जीतू पटवारी के इस वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और ये कहा था कि वो जानबूझकर मामले को बढ़ा रहे हैं और इस पूरे मामले को प्रोपेगेंडा में तब्दील कर रहे हैं।
नहीं था कि इंदौर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का वेयर हाउस है। रूटीन आकस्मिक निरीक्षण था, उसमें इंदौर जिले में ग्राम पालिया में उनका वेयर हाउस 3-4 यूनिट्स हैं गोडाउन्स की, और उसका स्वाभाविक रूप से निरीक्षण था। उस निरीक्षण के बाद जो कमियां पाई, और जहां जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, संबंधित वेयर हाउस ओनर्स को और संबंधित अधिकारियों को अगर गंभीर प्रकार की लापरवाही है तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये मेरी कार्य पद्धति में लगभग 1.5-2 महीने से, पिछले महीने से आप लगभग देख ही रहे होंगे। कल जब मैंने जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया तो आज उनकी प्रतिक्रिया भी दंभ, अहंकार, बदतमीजीपूर्ण, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से वो मेरे नाम को लेके याचन नाचन और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। आपको बता दें कि अब प्रशासन जीतू पटवारी के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। दरअसल संजय नागाइच ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर 7 दिन के भीतर जीतू पटवारी ने उनके वेयर हाउस में जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त नहीं किया तो ऐसे में उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने अपने वेयर हाउसेस पर लोन लेके रखा है और वो बैंक से डिफॉल्टर हो चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा राजनीतिक विवाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले संजय नागाइच का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने जीतू पटवारी के वेयर हाउस के ऊपर एक्शन लिया। जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया सामने आई जिस पर एक और प्रतिक्रिया संजय नागाइच ने दी और अब उन्होंने कुल मिलाकर जीतू पटवारी को 7 दिन का समय दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस संजय नागाइच और बीजेपी के ऊपर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है, वहीं संजय नागाइच का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के भी कई नेताओं के वेयर हाउसेस का इंस्पेक्शन किया है और जहां पर भी उन्हें कमी नजर आई है वहां पर उन्होंने नोटिस जारी किया। अभी देखना होगा कि 7 दिन के अंदर क्या जीतू पटवारी जो नोटिस मिला है उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं या आगे प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल ये अदावत जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ चर्चा में है बल्कि बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।